गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग का लेक्चर है 2। लेक्चर 2 में हम पढ़ेंगे व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपुल डिफरेंट गोल। कि जो विकास की जो दृष्टिकोण है अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होता है। इनकम एंड अदर गोल्स, इनकम के अलावा और क्या लोगों का उद्देश्य होता है, गोल होता है। तो इन दो टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। तो पहले हम ये देखते हैं कि डिफरेंट पीपुल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल। इसका मतलब ये हुआ कि अलग अलग लोगों का विकास के प्रति, डेवलपमेंट के प्रति अलग दृष्टिकोण होता है। इसकी वजह यह है कि अलग अलग लोगों की आर्थिक स्थिति अलग अलग होती है और उस आर्थिक स्थिति को इम्प्रूव करने के लिए लोगों का जो सोच है, गोल है, एस्पिरेशन है, वो भी अलग अलग होगा। इस बात को समझने के लिए कि डिफरेंट पीपुल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल, यानी अलग अलग लोग जो होते हैं उनके लिए विकास का जो मतलब है वो अलग अलग होता है। आप अलग अलग कैटेगरी के लोग को देखें और उनकी एस्पिरेशन गोल को हम पढ़ेंगे। जैसे पहला हमने यहां पर लिखा है लैंडलेस रूरल लेबरर, यानी ऐसा गांव का किसान जिसके पास खेत नहीं है। तो उसके लिए डेवलपमेंट का क्या मतलब होगा? उसके लिए होगा कि उसके पास जमीन हो जाए, उसके लिए होगा कि उसको मजदूरी ज्यादा मिले, उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, सोसाइटी में उसको इज्जत मिले, गांव में एक नेता के तौर पर वो उभरे। यानी एक लैंडलेस लेबरर का जो ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट होगा वो एक लैंडलॉर्ड से डिफरेंट होगा। एक किसान जिसके पास जमीन नहीं है, उसकी ख्वाब ये होगा, उसका डेवलपमेंट का मकसद ये होगा कि डेवलपमेंट का मतलब होगा कि हमारे पास खेत हो जाए, हमें अच्छी मजदूरी मिले, हमारे बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाई करने को मौका मिले, हमारे साथ समाज में कोई भेदभाव ना हो, समाज में इज्जत के साथ हमें देखा जाए। ये उसका एस्पिरेशन होगा, गोल होगा। लेकिन एक पंजाब का किसान है जो प्रॉस्परस किसान है, बड़ा किसान है, उसकी जो ख्वाहिश होगी, जो डेवलपमेंटल गोल होगा, वो उस लैंडलेस लेबरर की ख्वाहिश और डेवलपमेंटल गोल से अलग होगा। जैसे उसकी ये मकसद होगा कि जो उसके पास अनाज है उसको अच्छी कीमत मिले, उसको जो मजदूर हैं उसको कम कीमत पर मिल जाए, उसके बच्चे विदेशों में जाके सेटल हो जाए। एक गांव की जो लड़की है, अ गर्ल फ्रॉम रिच अर्बन फैमिली, उसका इन दोनों से एक अलग डेवलपमेंटल गोल होगा। लड़की जो है क्या सोच रही है कि हमको हमारे भाई की तरह आज़ादी मिले, भाई की तरह बाहर जाने का मौका मिले, हमें भी बाहर पढ़ने का मौका मिले, भाई जो है हमारे साथ घर में काम बटाए, सिर्फ हमें अकेले काम ना करना पड़े, साथ ही साथ जो डिसीजन लिया जाए उसमें मेरी भी भागीदारी हो। यानी हमने तीन एक कंडीशन पढ़ा, तीन अलग अलग लेवल के लोग हैं और तीनों की जो डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल है वो एकदम एक दूसरे से अलग है। आपके लिए हमने रख दिया है अर्बन यूथ जो है वो अनएम्प्लॉयड है, उसका ख्वाहिश क्या होगा, या एक आदिवासी है नर्मदा वैली में, उसका ख्वाहिश क्या होगा। आप अब इसकी एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि एक बेरोजगार है, उसकी ख्वाहिश क्या होगी। एक एश्योर एम्प्लॉयमेंट की होगी, अच्छी सैलरी की होगी, अच्छे वर्किंग इन्वायरमेंट की होगी, इन्वायरमेंट प्लेस पर उसके साथ इक्वलिटी हो, फ्रीडम हो, उसकी बात सुनी जाए, ऐसी उसकी ख्वाहिश होगी। उसका डेवलपमेंट का मतलब वो होगा। तो यहाँ पर हम अलग अलग लोगों के डेवलपमेंटल गोल या एस्पिरेशन को देखने के बाद एक बात तो कह सकते हैं, क्या कि डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल, कि अलग अलग लोगों के लिए विकास का जो मतलब है वो अलग अलग है। मैंने ये पहले ही बता दिया कि डिफरेंट पर्सन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल क्यों है, बिकॉज दे हैव डिफरेंट इकोनॉमिक स्टेटस बैकग्राउंड। उनकी जो स्टेटस है, जो उनका बैकग्राउंड है, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, वो डिफरेंट है और उनको उस बैकग्राउंड से अपलिफ्ट होना ही उनके लिए डेवलपमेंट है। इसीलिए क्योंकि डिफरेंट पर्सन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल, अलग अलग लोगों का आर्थिक सामाजिक स्थिति अलग अलग होता है,
इसीलिए उनके विकास की जो परिकल्पना है वो भी अलग होगा। दूसरी बात कि व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर, इट मे बी इवन डिस्ट्रक्टिव फॉर अदर। इस बात को समझना जरूरी है कि जो एक के लिए डेवलपमेंट है, एक के लिए जो विकास है, ये जरूरी नहीं है कि वो विकास दूसरे के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट हो। कई बार हम देखते हैं कि जो हमारे लिए विकास है, दूसरे सेक्शन के लिए, सोसाइटी के दूसरे वर्ग के लिए वो डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, कन्फ्लिक्टिव भी हो सकता है। अब अभी हमने इस एग्जाम्पल में, पीछे एग्जाम्पल में पढ़ा कि जो फार्मर है, जो लैंडलेस लेबरर है, उसकी ये ख्वाहिश है, डेवलपमेंटल गोल है कि उसको अच्छी मजदूरी पर काम मिले, जॉब की सिक्योरिटी हो, इक्वल ट्रीटमेंट हो। लेकिन लैंडलॉर्ड जो है वो क्या सोच रहा है कि हमें कम मजदूरी पर मजदूर मिल जाए। यानी एक लेबर सोच रहा है कि हमें ज्यादा मजदूरी पर मजदूरी मिले, काम जो मिले वो ज्यादा मजदूरी वहां मिले। लेकिन एक लैंडलॉर्ड सोच रहा है कि उसको जो मजदूर मिले वो कम कीमत पर ज्यादा घंटे काम करने के लिए मिले, वो ज्यादा कोई डिमांड ना करे। तो आपने देखा कि दो अलग अलग लोग हैं, दोनों के डेवलपमेंट गोल अलग अलग हैं और दोनों के एक दूसरे के विरोधाभासी भी हैं। इसको एक और एग्जांपल से आप समझिए। जब कोई डैम बनता है, निश्चित तौर पर उस डैम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, समाज के या देश के एक बड़े हिस्से को हमें इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल होगा। लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है जो उस डैम बनने का विरोध करेगा। आप बोलेंगे सर क्यों? इसलिए कि जहां डैम बनेगा एक बहुत बड़े हिस्से को डिस्प्लेस करना पड़ेगा, वहां से हटना पड़ेगा, उस एरिया में बाढ़ का खतरा बढ़ जाएगा। तो ये जो विस्थापन है और जो विस्थापित होंगे, यानी उस डैम बनने से जिन लोगों को वहां से हटना पड़ेगा, ये अलग बात है कि सरकारें उसको कंपनसेशन देती हैं, अब कितना देती हैं वो अलग बात है। लेकिन समाज का वो हिस्सा जो उस डैम के बनने से विस्थापित होगा, वो कभी नहीं चाहेगा कि डैम बने, लेकिन उसके पास बने, उसके घर के पास बने। तो यहां पर फिर आपने समझ गया कि ये डेवलपमेंटल गोल दो लोगों का अलग अलग है और दोनों का एक दूसरे से विरोधाभासी भी हो सकता है, कंट्राडिक्टरी भी हो सकता है। तो हमने ये दो बातें समझी कि जो विकास है, डेवलपमेंट है, हर आदमी अपने आर्थिक सामाजिक स्थिति के हिसाब से सोचता है। सबका डेवलपमेंट का जो गोल है वो अलग अलग होगा। कई बार हम ये देखते हैं कि ये जो डेवलपमेंटल गोल है अलग अलग लोगों का, वो एक दूसरे के विरोधाभासी भी है, कंट्राडिक्टरी भी हो सकता है। अब पिछले हमने एग्जाम्पल में देखा कि फार्मर चाह रहा है कि उसको अच्छी मजदूरी मिले, लैंडलॉर्ड ये चाह रहे हैं कि हमें हमारे अनाज की अच्छी कीमत मिले, एमएसपी मिले, मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिले। एक अनएम्प्लॉयड यूथ बोल रहा है कि हमें अच्छी नौकरी मिल जाए। तो इन सब में एक चीज तो कॉमन है कि वो सब अपन चाहते हैं कि उनकी आय बढ़ जाए, इनकम बढ़ जाए, यानी द प्राइम मोटिव टू इंक्रीज द इनकम। लेकिन क्या इनकम ही सब कुछ है? अगर एस्पिरेशन गोल को हम डिटेल में देखें तो हम देखते हैं कि आय के साथ साथ हमें नियमित आय, रेगुलर वेज चाहिए, हमारे उत्पादन की कीमत अच्छी मिले, ये भी हम चाहते हैं। लेकिन साथ ही हम चाहते हैं इक्वल ट्रीटमेंट भी, समाज हमारे साथ समानता का व्यवहार करे, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, आर्थिक स्थिति के आधार पर किसी तरह का भेदभाव न हो, ये भी हमारी एक ख्वाहिश होती है। फ्रीडम, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट, यानी समाज में पैसा तो चाहिए, नो डाउट, लेकिन पैसे के साथ साथ हम चाहते हैं कि हमें समाज में आदर भी मिले, हमें स्वतंत्रता भी मिले, हमारी बातों को सुना और समझा जाए, हमारे बातों को महत्व दिया जाए। तो ये सारी चीजें हमारी डेवलपमेंटल गोल हैं, यानी कि
पैसे के अलावा भी हमारे जिंदगी में वो बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे सामाजिक आर्थिक स्थिति को निर्धारित करती हैं, हमारे लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाती हैं। इसलिए पैसे के साथ साथ, इनकम के साथ साथ अदर डिटर्मिनेंट्स भी हैं जो हमारे लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करती हैं। ऑल दीज आर इम्पॉर्टेंट गोल। मैंने जैसे बोला कि इनकम के साथ इक्वलिटी, फ्रीडम, लाइक नो डिस्क्रिमिनेशन, इक्वल ट्रीटमेंट, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट, ये सारी चीजें हर व्यक्ति चाहता है। तो ये सभी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट गोल हैं। In fact, in some cases, these may be more important than income या more consumption। कई बार हम देखते हैं कि पैसा तो जरूरी है, लेकिन पैसे से भी कई बार ये जरूरी होता है समानता, फ्रीडम, सिक्योरिटी, इक्वल ट्रीटमेंट। अगर हमें ये नहीं मिलता है तो हम पैसा कमा के भी संतुष्ट नहीं हो सकते, क्योंकि मटेरियल गुड्स आर नॉट ऑल दैट यू नीड टू लाइव। सिर्फ जो भौतिक वस्तुएं हैं उसको आप उपयोग करके जिंदा नहीं रह सकते। एक अच्छी जिंदगी के लिए जरूरी है ये सारी बातें, कि आपके साथ इक्वल ट्रीटमेंट हो, आपको आज़ादी हो, आपको बोलने की आज़ादी हो, समाज में आपको एक रिस्पेक्ट मिले, जहां आप काम करते हैं जॉब की सिक्योरिटी हो, आपकी बातें सुनी जाए। इन सब बातों का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। यानी सिर्फ पैसे से हम सामान खरीद लें यही हमारी जिंदगी नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं द डेवलपमेंटल गोल इंक्लूड्स फ्रीडम, इक्वलिटी, सिक्योरिटी, इनकम। यानी इनकम एक सिर्फ पैरामीटर नहीं है, इनकम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर, बट मनी इज नॉट एवरीथिंग। पैसा हमारे लिए सब कुछ नहीं है। इसीलिए जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम इक्वलिटी की बात करते हैं, फ्रीडम की बात करते हैं, इक्वल ट्रीटमेंट की बात करते हैं, सिक्योरिटी की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं। सिर्फ हम इनकम की बात नहीं करते हैं। अब मनी एंड मटेरियल थिंग दैट वन कैन बाई with it in one factor on which our life depend, but the quality of life also depend upon non-material things mentioned above। मैंने बोला कि पैसा जरूरी है, पैसा वो सभी चीजें हमें उपलब्ध कराता है जो हमारे जीने के लिए जरूरी है, लेकिन एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए पैसे से इतर भी बहुत सारी चीजें हैं जिसका ऊपर हमने जिक्र किया। There are many things that are not easily measured but they mean a lot of our life। हमारी जिंदगी में पैसा इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो सारी चीजें भी जरूरी हैं जिनको हम पैसे में मेजर नहीं कर सकते। आपकी जिंदगी में अपने माँ बाप का स्थान, दोस्तों का स्थान, प्यार, रिस्पेक्ट, इक्वलिटी, फ्रीडम, इसको आप पैसे में मेजर नहीं कर सकते, लेकिन इनकी बगैर आप एक अच्छी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसीलिए हम जब विकास की बात करते हैं तो इन सब बातों के, एक स्वच्छ वातावरण भी आपकी जिंदगी में उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि खाना। रोग रहित समाज हो, पीने के लिए अच्छा पानी हो, खाने के लिए अच्छा खाना हो, एक अच्छा हॉस्पिटल हो, एक अच्छा स्कूल हो, एक ऐसा समाज हो जहां कोई भेदभाव ना हो, आपको समानता का अधिकार हो। ये सारी चीजें जरूरी हैं जिसको हम पैसे में तौल नहीं सकते, लेकिन वो भी हमारी जिंदगी के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि पैसा। However, it will be wrong to conclude that what cannot be measured is not important। तो ये कह देना कि जिसको हम पैसे में तौल नहीं सकते, माप नहीं सकते, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पूरी तरह से गलत है। अब इस बात को समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल रखा है। इफ यू गेट अ जॉब इन अ फार ऑफ प्लेस, बिफोर एक्सेप्टिंग इट you would try to consider many factors apart from income। अगर आपको कहीं जॉब मिलता है जो बहुत दूर मिलता है, तो उस जॉब को एक्सेप्ट करने के पहले आप ये देखेंगे कि वो इनकम कितनी है, इनकम के साथ साथ आपकी फैमिली के लिए वहां रहने का व्यवस्था क्या है,
वहां पर हम जॉब करेंगे तो हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल है कि नहीं है, वहां का वर्किंग एटमॉस्फेयर क्या है, वहां पर हमारे प्रमोशन की अपॉर्चुनिटी क्या है, जॉब की सिक्योरिटी क्या है, वहां पर हमारे साथ ट्रीटमेंट कैसा होगा। इसका मतलब जब आप जॉब एक्सेप्ट करेंगे तो सिर्फ आप पैसा नहीं देखेंगे। कई बार हमने ये देखा है कि हमें ज़्यादा सैलरी जहाँ मिलती है उसकी बजाय हम उस जगह पे काम करना पसंद करते हैं जहाँ पे हमें सैलरी तो कम मिल रही है लेकिन हमें इज्जत के साथ रखा जा रहा है। जो वर्किंग प्लेस है वहाँ पर हमारे साथ ट्रीटमेंट इक्वल है, हमें आज़ादी है बोलने की, हमें जॉब की सिक्योरिटी है, हमें प्रमोशन की अपॉर्चुनिटी है, तो हम वहाँ पर जॉब एक्सेप्ट करेंगे जहाँ पर ये सारी सुविधाएं हैं। हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे जहाँ पर सैलरी ज़्यादा है। तो इससे ये बात साबित होता है कि हमारे लिए जो विकास का माने है वो सिर्फ पैसा नहीं है। देयर आर मेनी फैक्टर हु डिटरमाइन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए पर्सन। एक आदमी के विकास को सिर्फ पैसे से ही हम नहीं नाप सकते, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम मेजर करते हैं। Hence, developmental goals that people have are not only about better income but also about the other important thing in life. इसका मतलब ये हुआ कि विकास से सिर्फ ये मतलब नहीं है कि हमारी आय बढ़ जाए, उससे हमारा ये भी मतलब है कि हमारी एक अच्छी बेहतर जिंदगी के लिए उन सब चीज़ों की आवश्यकता है जो सिर्फ पैसे से नहीं मिल सकता। तो हमारी समाज में समानता, स्वच्छ वातावरण, लैक ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, इन सारी चीज़ों का, जॉब सिक्योरिटी, अपॉर्चुनिटी, इन सारी चीज़ों का उतना ही महत्व है जितना कि हमारे लिए पैसा इम्पॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।